ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव पूजन की विधि तथा उनका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के स्वाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बतलाइए जिससे वह भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याण पद एवं श्री समय समय सत्य वचन सुनकर सुत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्न पूर्वक बताई। सुत जी बोले, मुनीश्वरों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने यह इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर भी उस उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वह इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसे पहले कहा गया है वैसे जो भगवान शंकर सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप हैं उनका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दारिद्रता, रोग दूर, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्य तय संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि यह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा मनोवांछित की सिद्धि के लिए क्रमशः विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद श्याम से खाट से उठकर मतलब अपने बिस्तर से उठकर
शयन से उठकर निवास स्थल से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुनि एकांत में मल त्याग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदे की शुद्धि के लिए इसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार। विधि पूर्वक गुदे की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाकर लिंग में भी 1 बार प्रत्येक पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शुद्धि की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतून करें। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल दातुन करें। यह दातून का मान बताया गया है। मनुस्मृतिक अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातून करें, यह त्याग दें। दांत पंचष्ठी, प्रतिपदा, अमावस, नवमी, व्रत का दिन, सूर्य अस्त समय, रविवार तथा श्रद्धा दिवस यह दांत वन के लिए वर्जित है। इसमें दातून नहीं करनी चाहिए। दातून अनेक पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मनोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुशीतल करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वह पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, दिग्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव की असीम समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध सपाटिक समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विशोभित करते हैं तथा वह बाघ चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके वह भावना करें कि मुझे भी इसके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भगवान द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वरी पूजा करें। शरीर शुद्ध करके मूल मंत्र का क्रमशः अनश करें अथवा सर्वैक्य प्रणव ही मणयास करें। ओम अघति रूप संकल्प
वैक्या का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। एक अर्घ और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देख भाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निमिगती द्रव्यों को डालें। खास और चंदन को पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा माला, इन सबको यथोचित रूप से फूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनी के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध पुष्प धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्न पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणाम तथा अंत में नमो पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथाचित आसन की कल्पना करें। फिर परहास की कल्पना करके यह भगवान भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्रकामय है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।